ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग जो है वो अपने फ़िज़िक्स की 10th की बुक को जो है वो आगे लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने 99 लेक्चर्स तक जो है वो इसको स्टडी कर लिया था। लास्ट टाइम हमने जो है वो अपने नॉट गेट को, एंड गेट को और गेट को जो है वो हमने डिस्क्राइब किया था। आज हम लोगों ने जो है बेटा इन लॉजिक गेट्स को जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, इनके अब हम लोगों ने जो है वो यूजेस के बारे में जो है वो पढ़ना है कि इनको आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स में, लॉजिक गेट्स जो हैं दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जो डिजिटल सर्किट्स हैं हमारे, उनके अंदर हम इन लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं। सो दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, हमारा आज का जो है ऑब्जेक्टिव ही हमारे लेक्चर का जो है वो इन यूजेस को डिस्कस करना है, और इन यूजेस से रिलेटेड जो है वो हमने इसकी एक एप्लीकेशन भी स्टडी करनी है, जिसमें हम अपने हाउस सेफ्टी अलार्म को जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से वो ऑपरेट होता है। और फिर हमने जो है वो अपने आज के जो है वो लेक्चर के अंदर MCQs जो हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से जो है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनके आंसर्स क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, और इसको जो है अगर आप मज़ीद जो है वो ब्रीफली जो है मज़ीद प्रिसाइसली जो है वो बात करें, तो डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो है वो आप इनको इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जितनी भी आपके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उन सब के अंदर जो है डिजिटल सर्किट्स के अंदर ये लॉजिक गेट्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स हैं विच आर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि पूरे कंप्यूटर को जो है वो बताते हैं कि आपने क्या काम परफॉर्म करना है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गए, विच आर मिनी कंप्यूटर्स अ काइंड ऑफ, जो कि तमाम फंक्शन जो हैं वो कंप्यूटर के परफॉर्म करते हैं, दे आर माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, उसके अलावा जो है जितने भी आपके डिजिटल सर्किट्स होंगे, उन सब के अंदर जो है ये हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं ये यूज़ हो रहे होंगे। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं LDRs को, जो कि हमारे स्विच के तौर पर एक्ट होते हैं, और LDRs जो हैं उनके थ्रू जो है वो आप इन लॉजिक गेट्स की जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हमारा लॉजिक गेट्स का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है, विच आर बेसिकली द डिजिटल सर्किट्स। और जितने भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितनी भी आपके पास स्मार्ट जो है वो आजकल चीज़ें मौजूद हैं, उन सब के अंदर जो है जो इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं आपकी, जो कि खुद डिसीजन मेक कर सकती हैं। जिस तरह से आपका जो है वो एक रूम में AC लगा हुआ है, आप उसकी सेटिंग कर देते हैं एट 25 जो है वो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो अब वो खुद स्मार्ट है। जब 25 आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर 25 से जो है वो ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इट इज़ स्मार्ट डिवाइस, इंटेलिजेंट है, इसको खुद पता है कि इसने क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो इसलिए जो है इन डिवाइसेस के अंदर जो है वो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, और इन सब के अंदर जो है वो हमारे लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर हम यूज़ करते हैं LDRs। LDR क्या चीज़ होती है भाई? LDR हमारे पास होता है, LDR इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इट इज़ ए लाइट डिपेंडेंट resistor. LDR, L stands for light, D stands for dependent and R stands for resistor. Light dependent resistor. ये जो है एक स्विच की तरह एक्ट करता है। It acts as a switch which is closed. स्विच की दो ही स्टेट हो सकती है ना, या तो ये क्लोज हो सकता है या तो ये ओपन हो सकता है। सो द स्विच के तौर पर ये एक्ट करता है विच इज़ क्लोज्ड व्हेन इल्यूमिनेटेड।
जब आप इसको इल्यूमिनेट कर देते हैं, इसको लाइट में प्लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है, इसने लाइट के ऊपर डिपेंड करते हुए अपनी आउटपुट जो है वो देनी है। तो अगर आपका स्विच जो है वो क्लोज्ड है तो वो जब इल्यूमिनेट होगा, लाइट पड़ रही होगी स्विच के ऊपर, तो वो क्लोज्ड जो है वो स्विच की तरह एक्ट करेगा, और अगर जो है ये डार्क में होगा तो ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा। एंड ओपन इन डार्क मतलब अंधेरा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो आउटपुट होगी इट विल बी इक्वल टू 0। अगर ये जो है वो लाइट में होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। लाइट कम होगी, रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ज़्यादा होगी, और लाइट अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस आपकी कम होगी, ठीक है। ओपन इन डार्क तो इसका मतलब है कि जब ये इल्यूमिनेट होता है, लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो लाइट में क्या होती है, रेजिस्टेंस इज लेस, और रेजिस्टेंस लेस होगी तो उसकी आउटपुट जो होती है वो हमारे पास आती है हाई, मतलब LDR से जो आउटपुट आपकी आ रही होगी वो हाई होगी। और अगर आप डार्क में हैं, डार्कनेस में हैं, अंधेरे में हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो इस केस में रेजिस्टेंस जो है हमारी इस केस में क्या होगी, रेजिस्टेंस इज़ हाई, और आउटपुट जो है हमारी हो जाएगी लो, और लो आउटपुट का मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये लाइट में और डार्क में दो मोड्स जो हैं वो हमारे पास LDR के तौर पर जो है, क्योंकि स्विच के तौर पे एक्ट हो रहा है तो दो मोड्स होंगे, एक स्विच या तो ओपन हो सकता है या स्विच हमारा क्लोज हो सकता है। तो जब लाइट पड़ रही होगी आपके रजिस्टर के ऊपर तो इसकी जो है वो रेजिस्टेंस कम होगी, कम होने की वजह से ये हाई आउटपुट शो करेगा, और जब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगी, कब होगी, जब ये अंधेरे में पड़ा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी आउटपुट जो है वो लो हो जाएगी। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर क्या होता है, इसका जो है हमारे पास सिंबल इस तरह से होता है, सिंपल रेजिस्टर हम ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो है इसके ऊपर दो एरोज़ जो हैं वो आकर फॉल करते हैं, जो कि शो करते हैं कि इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है। ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ एन LDR। अब जी जनाब हम लोगों ने अपने इस LDR के जो है वो एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, अपने लॉजिक गेट्स का जो है वो यूज़ हमने जो है वो डिस्कस करना है, जिसको हमने बनाना है एक हाउस सेफ्टी अलार्म। अपने घर में जो है वो चोरों को जो है वो उनसे बचने के लिए, या ये डिटेक्ट करने के लिए कि घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया, तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेफ्टी अलार्म को, जिसको हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल नैंड गेट। एक गेट हम यूज़ करेंगे विच इज़ द नैंड गेट, उसके थ्रू जो है वो हमने ये अलार्म जो है वो बना लेना है। अब पहले जी हम जो है वो उसका जो सर्किट है जो कि हमने बनाना है, जिसको हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये अलार्म वर्क कर रहा है, और मैं सर्किट ड्रॉ करती हूँ, फिर हम बारी बारी जो है उसकी स्विचिंग स्टेट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो बात करेंगे कि आपकी आउटपुट जो है वो किस तरह से वेरी करेगी, और अलार्म कब रिंग करेगा, कब अलार्म रिंग नहीं करेगा। सो हम जो है वो एक हाउस सेफ्टी अलार्म बनाने लगे हैं। ठीक हो गया, हाउस सेफ्टी अलार्म हमने बनाना है। इसको हमने बनाना किस तरह से है, यहाँ आपकी एप्लीकेशन है लॉजिक गेट्स की कि आप कहाँ पर लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको जो है वो हम डिस्कस करते हुए बताएंगे कि इस तरह से जो है वो आप अपने डिजिटल सर्किट्स को, लॉजिक गेट्स को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सिंगल नैंड गेट, एक ही नैंड गेट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। टू मेक बर्गलर अलार्म, ठीक है, चोरों को पकड़ने के लिए जो है वो हमने ये अलार्म बनाना है कि अगर कोई घर में जो है वो अनऑथोराइज तरीके से जो है वो एंटर होने की कोशिश करता है तो फिर ये अलार्म रिंग करेगा और बता देगा कि घर में कोई पर्सन जो है उसने जो है वो एंटर होने की कोशिश की है, और आप उसको पकड़ सकते हैं और अपनी जो है जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको जो है वो और अपनी जान को जो है वो सेव रख सकते हैं। इसको जो है वो हमने बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और हमारे पास होगा एक नैंड गेट। इसको जो है वो हम बताती हूँ मैं आपको कि किस तरह से आप इन जो है वो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ेंगे इस नैंड गेट के साथ कि आपका एक अलार्म जो है वो बन जाएगा। इसमें जो है वो हम यूज़ करेंगे एक स्विच को, एक LDR जो है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर को, और नैंड गेट को। ये है जी बेटा हमारे पास एक नैंड गेट जिसकी दो इनपुट्स होंगी,
सिंगल आउटपुट होगी, आउटपुट एक बबल होगा और ये बबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो आउटपुट है एंड गेट की वो इन्वर्ट होके आ रही है, सो इट इज़ अ नैंड गेट। और उसके बाद आपने इसके आगे जो है बेटा ये एक अलार्म लगा दिया है, ये सिर्फ जो है वो एक अलार्म का हमने सिंबल सा जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ये अलार्म है, ये मेरे पास है नैंड गेट। इसकी दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट हमारे पास है ए और एक इनपुट है हमारे पास बी। ए इनपुट जो है हमारी, इसको हम लोगों ने सप्लाई किया है बैटरी से विद द हेल्प ऑफ ए रेजिस्टर। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और इसको जो है वो आप अटैच कर दें फ्रॉम द ए टर्मिनल। ठीक हो गया। एक जो है हमारी इनपुट इस तरह से जा रही है और बी जो है हमारी, उसको हमने जो है वो एक LDR के थ्रू जो है वो अटैच किया हुआ है। लाइट इसके ऊपर आकर फॉल करी है, जो कि ये रिप्रेजेंट करा है दैट इट इज़ अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जो मेरे पास ए इनपुट आ रही है उसको मैंने जो है उसको मज़ीद अपने कंट्रोल में करने के लिए मैंने इसको एक स्विच के साथ जो है वो अटैच कर दिया है। ठीक है, ये स्विच है मेरे पास और फिर इसको जो है वो हमने नीचे से अपनी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नैंड गेट बन गया है। इस नैंड गेट को जो है वो आप देखें कि ए साइड पे जो मैं अपनी इनपुट दे रही हूँ वो थ्रू रेजिस्टर दे रही हूँ, क्योंकि लॉजिक गेट्स होते हैं वो लो जो है वो अपने वोल्टेजेस और करंट्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टर आर जो है वो यूज़ कर लिया है। ये मेरे पास है LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये हमारे पास स्विच है। ठीक है, नैंड गेट की दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट है ए और एक इनपुट है बी। उससे पहले जो है मैं यहाँ पर इसका नैंड गेट का ट्रुथ टेबल ड्रॉ करती हूँ। एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, ए एंड बी एंड x इक्वल्स ए एंड बी बार, जो कि हमारी फाइनल आउटपुट होगी। ज़ीरो 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 1 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करें 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा नैंड गेट। अब इसमें देखें कि अगर आपकी कोई एक इनपुट जो है वो अगर हाई आपकी हो रही है तो आपकी आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब चाहे जो है वो आपके लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट आता है या आपका जो स्विच है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आता है। इन बोथ द केसेस अगर आपकी कोई एक जो है वो इनपुट जो है वो आपकी हाई है तो उस केस में आपकी आउटपुट जो है वो 1 है, या दोनों लो स्टेट में है तो 1 होगी। मतलब जो है अभी जब मैं इस सर्किट को जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये नैंड गेट के अकॉर्डिंगली मेरा जो बर्गलर अलार्म है वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब जी ये देखें, आपके पास है एक ए इनपुट, एक आपके पास है बी इनपुट। ठीक है, आपकी ये इनपुट जो है वो दोनों केसेस में 0 0 कब होगी, कौन सा केस होगा जब आपकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। देखिए बेटा, आपको बताया था कि LDR जो है वो क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। अगर इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो इसकी बी इनपुट पे आ रहा होगा 1, और अगर इसके ऊपर जो है वो लाइट फॉल नहीं कर रही है, ठीक है, लाइट फॉल नहीं करती इसके ऊपर, तो LDR जो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर वो डार्कनेस में चला जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और इसके इनपुट पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो अब हम जी है इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है ये आपका सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये देखें जी, पहले केस में क्या है हमारे पास कि आपकी इनपुट ए भी 0 हो, आपकी इनपुट जो बी है वो भी 0 हो। अब ए पे 0 जो है वो कैसे आ सकता है और बी पे 0 जो है वो कैसे आ सकता है। देखें, अगर आपकी ए जो है वो लो होगी तो इसका मतलब होगा कि आपके इस इनपुट के ऊपर कोई भी जो है वो आपकी इनपुट जो है वो फ़्लो नहीं कर रही है। ठीक है, कोई करंट इस साइड पे फ़्लो नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर बी साइड पे 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका LDR जो है वो कौन सी सिचुएशन में है,
वो अपनी उस सिचुएशन में है जब ये डार्कनेस में है और इसके अंदर से जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में बेटा हमारे पास क्या है, LDR के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, LDR पे लाइट फॉल कर रही होगी तो हमारा जो B है उसके ऊपर क्या आ रहा होगा, 1 लेवल आ रहा होगा, ठीक है। और आम सिचुएशंस में क्या है, ये स्विच जो है वो हमारा ओपन है, क्योंकि जब जो है वो बल्गुलर इसके ऊपर जो है वो स्टेप करेगा उस केस में ये स्विच आपका क्लोज होगा, अदरवाइज़ ये आपका स्विच जो है ये ओपन होगा। तो आम रूटीन में ये स्विच आपका ओपन है, यहाँ से जो करंट आपका फ़्लो करे उसके पास 2 पाथ हैं, या तो ये A के अंदर से फ़्लो कर सकता है, ठीक है, और अगर ये स्विच ओपन है, क्योंकि इस साइड पे तो करंट फ़्लो करने का कोई पाथ है नहीं है, सारा करंट इस साइड पे चला जाएगा। अगर ये स्विच आपका ओपन है तो इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट जो है वो हमारा A टर्मिनल पे चला जाएगा और A पे भी आ जाएगा हमारे पास लेवल 1 और 1 हमारे पास लेवल कब आ रहे हैं, व्हेन देयर इज़ नो इंटरफेरेंस, ठीक है, ना कोई जो है वो LDR के जो है उसके रेजिस्टेंस के पाथ को, उसके लाइट के पाथ को जो है वो ब्लॉक कर रहा है और ना ही कोई इस स्विच के ऊपर जो है वो स्टेप कर रहा है। दोनों केसेस में आपकी नॉर्मल कंडीशंस जो हैं वो चल रही हैं और नॉर्मल कंडीशंस में 1-1 है और आपका अलार्म इस वक्त साउंड नहीं करना चाहिए। 1-1 आउटपुट ऑफ NAND गेट इज़ 0, आपकी आउटपुट पे जो लेवल आएगा वो 0 होगा और जब 0 आएगा तो ऑब्वियस बात है कि अलार्म को कोई इनपुट नहीं जाएगी, उसको 0 लेवल जाएगा और वो जिस स्टेट में पड़ा होगा उसी स्टेट में पड़ा रहेगा, अलार्म नहीं बजेगा, ठीक है। कि हमारी नॉर्मल कंडीशन हमें यही चाहिए थी कि जब कोई लाइट इंटरप्ट नहीं हो रही, जब कोई स्विच पे स्टेप नहीं कर रहा तो आपकी आउटपुट जो है उस पर अलार्म को नहीं बजना चाहिए और वो चीज़ हमारे पास ऑब्टेन हो गई है। 1-1 लेवल पे आपकी आउटपुट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद जो है चाहे आपके रजिस्टर के ऊपर जो है उसके जो लाइट का पाथ है वो ब्लॉक होगा या कोई पर्सन स्विच के ऊपर जो है वो स्टेप करता है, या दोनों केसेस ही हो जाते हैं कि लाइट भी इंटरप्ट हो रही है और जो है वो कोई जो चोर आया है, जो बल्गुलर आया है, वो स्टेप जो है स्विच के ऊपर स्टेप करके इसको क्लोज भी कर रहा है। चाहे दोनों केसेस हों या इन दोनों में से एक काम हो रहा हो, वी वांट द अलार्म टू साउंड, अलार्म बजेगा हमारा। और इस केस में देख लें, अगर आपकी कोई एक चीज़ जो है उसके ऊपर जो है वो आपकी लेवल लो जा रही है तो आपका अलार्म जो है वो साउंड करेगा, आउटपुट आपकी 1 आ जाएगी। 0 सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए जब इस पर लाइट फॉल हो रही है और ये स्विच ओपन है, दोनों पे 1-1 जाना चाहिए, आउटपुट 0 होनी चाहिए। अब जी दूसरा केस कंसीडर करें कि अगर कोई पर्सन जो है वो आता है और इस रजिस्टर के ऊपर जो है वो उसके रास्ते में आ जाता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के, जिसकी वजह से उसके ऊपर लाइट जो पड़ रही है उसका पाथ ब्लॉक हो जाएगा। और जब ये पाथ ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, पाथ ब्लॉक हो जाएगा, ये डार्कनेस में चला जाएगा। जैसे ही ये डार्कनेस में जाएगा हमारा, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारी जो है वो हाई हो जाएगी और जैसे ही रेजिस्टेंस हाई होगी जो LDR होगा उस पर लेवल आ जाएगा लो, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसमें से इतना मिनिमम करंट फ्लो करेगा कि वो जो है वो इसको जो है वो हाई लेवल कंसीडर हम नहीं करेंगे। लॉजिक लेवल्स होते हैं ना, अप टू जो है किसी एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर वाला वोल्टेज 1 कंसीडर होता है और उससे नीचे वाले वोल्टेजेस चाहे वो 0 ना भी हों, हम उनको जो है वो अपने लॉजिक जो है लैंग्वेज के अंदर 0 ही कंसीडर करते हैं। तो ये इतना स्मॉल होगा कि यहाँ पर अब जो मेरा लेवल आ जाएगा वो क्या होगा, 0। ये केस क्या हुआ है कि LDR जो है वो मेरा उसके ऊपर जो है वो कोई पर्सन स्टेप कर रहा है, ठीक है, इसका पाथ ब्लॉक हो गया, लेकिन स्विच जो है वो प्रेस नहीं हुआ, स्विच अभी हमारा ओपन ही है, तो इस पे जो है वो लॉजिक 0 जाएगी, इस पे लॉजिक 1 जाएगा। अब 1-0 1-0 आपकी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। आपके NAND गेट की आउटपुट हो जाएगी 1 का मतलब है कि अलार्म को जो है वो एक सिग्नल मिलेगा जिसकी वजह से अलार्म साउंड करना स्टार्ट कर देगा। और यही हम चाहते थे कि अगर कोई इंटरप्शन हो रही है तो आपका अलार्म बजे, और एक सिंगल NAND गेट से हम जो है अपनी इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। अब दूसरा केस क्या होता है कि LDR पे लाइट जो है वो इंटरप्ट नहीं हो रही। अगर लाइट आपकी इंटरप्ट जो है वो नहीं हो रही है तो इसका मतलब होगा कि आपका यहाँ पर लॉजिक लेवल आ रहा है 1, इंटरप्ट नहीं हो रही, ये लाइट में है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो जिसकी आउटपुट आ रही होगी वो हाई लेवल होगी, लेवल 1 होगा। दूसरे केस में क्या है कि ये आपका जो है बैटरी है, इसके थ्रू आपका करंट जा रहा है। अगर कोई पर्सन जो है इस स्विच पे स्टेप करता है तो क्या होगा, ये स्विच आपका क्लोज हो जाएगा।
जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा, अब ये देखें ये इस तरह से करंट जो है, क्योंकि स्विच जो है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ है, आपका ये करंट जो है वो सारे का सारा स्विच के अंदर से फ्लो करेगा और नैंड गेट की इनपुट के ऊपर जो मेरा लेवल जाएगा वो लॉजिक 0 जाएगी। ठीक है, क्या हुआ है कि जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो आपका सारे का सारा करंट इस स्विच के अंदर से पास करना शुरू कर देगा और नैंड गेट के ऊपर जो मेरी लॉजिक जा रही होगी वो 0 होगी। अगर आपकी ये लॉजिक 0 है, ये लॉजिक 1 है, ठीक है, 0 1, तो इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। आपका अलार्म जो है वो साउंड करेगा, बजेगा। और यही हम चाहते थे कि अगर किसी पर्सन ने स्विच पे स्टेप किया है तो आपकी आउटपुट जो है वो हाई होनी चाहिए, आपका अलार्म बजना चाहिए। अब चौथी स्टेट जो है वो बच गई है कि जिसमें आपकी लाइट जो है वो भी इंटरप्ट हो रही है और आपका बल्बुलर जो है वो स्विच के ऊपर स्टेप भी कर रहा है। इस पर स्टेप कर रहा है तो इसकी सारे का सारा करंट स्विच में से पास करेगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो लॉजिक 0 आ जाएगी। और इस केस में लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के ऊपर जो है वो लाइट आपकी फॉल कर रही थी, अब ये इंटरप्ट हो गई है। लाइट इंटरप्ट होगी तो ये डार्कनेस में चला जाएगा। जैसे ही ये डार्कनेस में जाएगा इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी हाई, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लाइट, कितनी लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है। जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो आउटपुट इसकी हो जाएगी लो। तो अब आपका बी पे जो आ रहा होगा इट विल बी योर लॉजिक लेवल 0। तो जब दोनों इनपुट्स आपकी 0 हो जाएंगी तो आपकी आउटपुट शुड बी इक्वल टू 1, बिकॉज वी वांट कि चाहे लाइट इंटरप्ट हो रही है या स्विच के ऊपर वो स्टेप कर रहा है, आपका अलार्म साउंड करना चाहिए। तो इस केस में भी हमारा अलार्म जो है वो साउंड करेगा। सो यहाँ से जो है कि हम प्रूफ कर रहे हैं अपना घर का सेफ्टी अलार्म जो है वो हमने बना लिया है, सिर्फ एक जो है वो लॉजिक गेट नैंड को यूज़ करते हुए। कि आप जो है इसका यूज़ देख रहे हैं कि एक ही गेट लगाकर आप किस तरह से अपने घर को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं कि अगर कोई भी जो है वो पर्सन स्टेप कर रहा है घर में तो उसकी जो है वो प्रेजेंस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय साउंडिंग एन अलार्म। और इस चीज़ को जो है हमने नैंड गेट के ट्रुथ टेबल के थ्रू जो है वो प्रूफ कर लिया है। तो इस तरह से जो है वो आप डिफरेंट जो है वो गेट्स लगाकर अपनी मर्ज़ी का जो है वो अलार्म जो है वो बना सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं एक चीज़ अगर हो रही है तो अलार्म ना बजे, आप चाहते हैं कि दोनों जब 0 होंगे तो अलार्म बजे, तो आप नैंड की बजाय नॉर लगा लेंगे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जब दोनों लॉजिक 0 होंगी तो सिर्फ उसी वक्त 1 आएगा, अदरवाइज़ आपकी आउटपुट जो है वो हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आप जो है ये चाहते हैं कि कोई एक चीज़ भी जो है वो अगर इंटरप्ट हो रही है तो आपकी आउटपुट हाई हो जाए, तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो आप अपना नैंड गेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा हाउस सेफ्टी अलार्म। तो इसमें जो है वो हम अपने डिफरेंट जो है वो नैंड गेट की इनपुट्स के थ्रू हमने आउटपुट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि नॉर्मल कंडीशंस में हम चाहते हैं कि दोनों लेवल हाई हों ताकि आउटपुट 0 आए, और बाकी कंडीशंस में हम चाहते हैं कि कोई भी एक जो है अगर मसला आपके सर्किट में आ रहा है तो आपका अलार्म जो है वो साउंड होना चाहिए और आपकी आउटपुट जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ये हमारे टॉपिक्स जो हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में हमारी बुक से रिलेटेड थे वो कंप्लीट हो गए। इसमें जस्ट जो है वो इनिशियल टॉपिक्स इस चैप्टर के जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। बाकी आगे जितना भी आपका जो है वो डिजिटल क्वांटिटीज़, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जो भी स्टार्ट हो रही है वो सारा एंड तक जो है वो आपका चैप्टर सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब आज जो है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में MCQs जो हैं जो आपके इंक्लूडेड हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है, और अगर उनमें कोई जो है वो सॉल्व करने वाला होगा उसको हम सॉल्व भी करेंगे। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं MCQs वो आप लोगों का पहला और दूसरा जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। आपके जो MCQs इंक्लूड हो रहे हैं दे आर फ्रॉम MCQ नंबर 3। थर्ड MCQ से है हमारा द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज़, और दिस गेट कौन सा है, ये गेट है जी हमारा। और ये गेट जो है हमें पता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंड गेट के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस हैं। सॉरी, इसके आगे बबल भी लगा हुआ है, तो बबल लगा होगा तो ये होगा हमारे पास नैंड गेट। तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज़, इसकी एक इनपुट A है, एक इनपुट B है, एक आउटपुट X है। तो ये जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, नैंड। तो आपका C जो है ऑप्शन इसमें वो करेक्ट होगा,
जो कि है हमारा NAND। उसके बाद है एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2। ठीक है, आप एंड गेट जो है वो उसको बना सकते हैं किस चीज़ को जो है वो आपस में जोड़कर। एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय, चौथा MCQ है, कौन सा गेट बनाना है आपने? एंड गेट। वो कहते हैं कि आप बना सकते हैं दो नॉट गेट्स को आपस में जोड़कर, दो नॉट गेट्स को आप आपस में जोड़कर क्या एंड गेट बना सकते हैं, या आप दो और गेट्स को आपस में जोड़कर जो है वो बना सकते हैं, या आप दो नॉर गेट्स को आपस में जोड़कर बना सकते हैं, या दो NAND गेट्स को आपस में जोड़कर जो है वो बना सकते हैं। तो इसको जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे बेटा, और सॉल्व करने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि आप किस तरह से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो नॉट गेट्स को आप आपस में जोड़ेंगे अगर, तो आपको पता है कि नॉट गेट में सिंगल इनपुट होती है, सिंगल आउटपुट होती है, तो आप एंड गेट जो है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। दो और गेट्स को आपस में जोड़ देंगे अगर आप, तो एक और गेट है, दूसरा भी और गेट है, उनकी आउटपुट्स को जो है जब आप आपस में कपल करेंगे तो फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप किनको आपस में जोड़कर जो है वो बना सकते हैं। फिर नॉर गेट्स जो हैं उनको हम आपस में कपल करके जो है वो बताएंगे, और दो NAND गेट्स जो हैं उनको आप कपलिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि आप किस तरह से इन दोनों को आपस में कंबाइन करके बना सकते हैं। तो इसको जो है वो आप जो है वो स्टार्ट करेंगे। दो और गेट्स हैं आपके पास। और गेट क्या होता है जी हमारे पास? 0 0 A B और A और B, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो दो और गेट्स को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो इसकी जो है अगर आप दोबारा से इसको प्लस करेंगे तो एक और गेट ले लें, उसकी आउटपुट भी इसी तरह से होगी 0 1 1 1। इनको जब आप आपस में जोड़ देंगे तो 0 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद दो नॉर गेट्स को अगर आप आपस में जोड़ देते हैं, या दो NAND गेट्स को आपस में जोड़ देते हैं, तो किस तरह से आप इसको बना सकते हैं? तो इसकी आउटपुट को आप इन्वर्ट कर दें, 1 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से तो आपके पास और गेट नहीं आएगा। उसके बाद जो है हमारे पास दो NAND गेट्स हैं। NAND गेट हमारे पास क्या है? एंड गेट की ऑपोजिशन। ये मेरे पास NAND गेट है, 1 1 1 0, ठीक है, और 1 1 1 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 1 1 0। लेकिन इसमें जो है वो आपके पास क्या होगा कि इस साइड पर आपके पास जो है दोनों इनपुट्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं? 1 1 के इक्वल है, 1 0 0 1 और 0 0। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपके पास आउटपुट आ रही होगी। लेकिन और गेट जो हमारा होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो है जब दोनों लेवल्स जो हैं वो आपके ज़ीरो हों तो फिर आपकी आउटपुट जो है उसको क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद है द आउटपुट ऑफ ए 2 इनपुट नॉर गेट इज़ 1। नॉर गेट जो है उसकी आउटपुट 1 कब होती है? ये हमारे पास जो है वो एक नॉर गेट है, ठीक है, इसकी आउटपुट 1 कब होती है? जब इसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो किसके इक्वल होती हैं? 0 की इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप इसमें से देखेंगे कि कौन सा लेवल हमारा ठीक है। द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट इज़ 1। इसका सी पार्ट जो है वो ठीक होगा, बोथ ए एंड बी आर 0। तो ये जो है MCQ नंबर जो आपका है 4, इसका सी पार्ट जो है वो आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी आर 0। उसके बाद जो है 5th हमारे पास है इफ़ x इज़ इक्वल टू a डॉट बी। a डॉट बी का क्या मतलब है? a एंड b। तो आपकी 1 आउटपुट कब होती है? एंड गेट में आपकी आउटपुट एक ही केस में 1 होती है, जब आपकी दोनों इनपुट्स किसके इक्वल हो जाती हैं? 1 की इक्वल हो जाती हैं। यहाँ तक देख लें ये आपका एंड गेट है, a एंड b, और आउटपुट 1 सिर्फ कब है? जब दोनों इनपुट्स आपकी क्या हो जाती हैं? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? a एंड b आर 1। दोनों की दोनों जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। उसके बाद है द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज़ 0। ये आउटपुट NAND गेट की है, इसकी आउटपुट 0 सिर्फ किस वक्त होगी? जब आपकी दोनों इनपुट्स किसके इक्वल होंगी? 1 की इक्वल होंगी। तो 6 जो है उसका आंसर हमारे पास होगा A पार्ट, और जो है 7th हमारे पास इसका आंसर होगा NAND गेट की 0 कब होती हैं? जब दोनों इनपुट्स हमारी होती हैं 1। तो इसका ऑप्शन B जो है इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो है वो हमारी आज की डिस्कशन थी, जिसमें हमने अपने MCQs को
और अपनी जो है वो यूजेस जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसके जो है जो रिव्यू के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, और अगला चैप्टर भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।